Good morning, students. Today we are here to discuss a very important work by C. Rajgopalachari, Preface to Mahabharat on Harda Degree College YouTube channel. This is particularly meant for BA, BCom, BCA, BBA, BSc first year students. Student, this is a very interesting work of C. Rajgopalachari, Preface to Mahabharat. आपको बताना चाहूँगी कि जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे वो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ थे। उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता भी थे, किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए थे और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। उन्हें दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने ये जो फेमस वर्क है प्रीफेस टू महाभारत वो लिखा और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ, काफ़ी लोकप्रियता भी हासिल हुई, क्योंकि ये उपन्यास अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में एक एपिक है। इसके पूरे उपन्यास के बारे में कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से ये उपन्यास पूरे वर्ल्ड में सभी को प्रभावित करता है, उसके बारे में शॉर्ट इंसिडेंट्स हैं। अलग अलग लाइफ के अलग अलग पात्र जो हैं वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं महाभारत के पात्र हमें, या किस तरीके से इंस्पायर करते हैं, ये कैसे उन्होंने जो उपन्यास पहले के लिखे हुए हैं, एपिक्स जो लिखे हुए हैं व्यास, वेद व्यास और वाल्मीकि द्वारा, उनको कैसे ये नरेट करते हैं, उनको कैसे इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, वो कुछ इंसिडेंट्स हैं यहाँ पर जो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले तो ये कि महाभारत के राइटर कौन थे। तो महाभारत के राइटर वेद व्यास जी थे और उन्होंने महाभारत जो लिखी थी, और हम देखें कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और फिर ये जो लिटरेरी कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशन बिल्डिंग में, और किस तरीके से ये जो पात्र हैं वो आजकल के प्रबंध में भी या अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी किस तरीके से एक रोल प्ले करते हैं, मोटिवेटर का, इंस्पायर करते हैं अलग अलग विधाओं के अलग अलग व्यक्तियों को। तो आज भी जो महाभारत है वो एक उपन्यास है जो कि इंस्पिरेशन के तौर पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा समाज के अलग अलग विधाओं में उसका उपयोग या फिर उसकी यूटिलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वॉर की स्किल्स हैं वो किस तरीके से यूज़ होती हैं, उसको पॉलिटिकली कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसमें जो अलग अलग पात्र हैं वो किस तरीके से समाज के अलग अलग व्यक्तियों को इंस्पायर करते हैं। जैसे कि कैरेक्टर्स ऑफ सीता एंड द्रौपदी, राम और अर्जुन, लक्ष्मण और हनुमान क्या बताते हैं, क्या एग्जाम्पल पोर्ट्रे करते हैं आज की युवा पीढ़ी के सामने। तो अगर हम समझें तो द स्वीटनेस एंड सॉरोज ऑफ सीता एंड द्रौपदी कैन बी लर्न बाय द चिल्ड्रन ऑफ टुडे। They learn the heroic fortitude of Ram and Arjun. They learn the loving fidelity from Hanuman and Lakshman. इसी तरीके से ये जो पात्र हैं इसमें कैसे द्रौपदी को एक अनफॉर्चुनेट क्वीन, कुंती को एक वर्दी मदर ऑफ पांडवास और गांधारी को एक डिवोटेड वाइफ एंड सैड मदर ऑफ द विकेड सन्स ऑफ धृतराष्ट्रा के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। और इनकी जो जीवनी है या इनका जो जीवन है पूरे उपन्यास में, वो किस तरीके से हमें लाइफ में एक इंस्पिरेशन देता है।
ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसमें लॉर्ड कृष्ण का भी जो रोल है वो किस तरीके से लाइफ में हमें हाई पर्पस अचीव करने के लिए प्रेरित करता है, वो हमसे हमें उसका ज्ञान है। आज भी वो एज एन इंस्पिरेशन, एज अ रोल मॉडल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। अब ये है कि हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो महाभारत में ऐड किए गए हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो द लिटरेचर इज़ वर्थ प्रिजर्विंग, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, लेजेंडरी, पॉलिटिकल, थियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, लगभग पिछले 30 सेंचुरीज से। So this epic is the most important epic since years, since decades. फिर भीष्म और कुंती, ये जो दो नए पात्र हैं, इनके बारे में हमें क्या इंसाइट मिलती है इस एपिक से। सो भीष्म रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट नाइट एंड कुंती रिप्रेजेंट्स द वर्थी मदर ऑफ द heroes. Drone, he represents the vulnerability, and Karna represents the chivalry in a man. ये क्वालिटी हमें इन पात्रों में देखने को मिलती है। लॉर्ड कृष्णा के बारे में जैसे कि मैंने बताया, ही इज़ द मोस्ट रिनाउंड और द मोस्ट famous character of the epic. He holds the highest place in Mahabharata. He is the most energetic of men, and his divinity and high purposefulness pervade the whole epic. जैसे आज भी हम देखते हैं कि he is the only person who is inspired, who has inspired many men around the world to live life. लॉर्ड कृष्णा ने जो इस एपिक में हमें इस एपिक के थ्रू जो रोल्स प्ले किए हैं, वो पूरी लाइफ में कई लोगों को कई हिस्सों में इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और जीवन यापन करने के लिए सीख देते हैं, जो ना केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। The readers of Mahabharata may feel the overwhelming power of the incomparable vastness and sublimity in this epic and in the character of Lord Krishna. So, this epic is also very important because it deals about different ashrams of life, how a person lives in different spans of life, अलग अलग आश्रमों में रहकर ही किस तरीके से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है और इन आश्रम्स का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से नोबल बर्थ लेने के बाद भी हम ये देखते थे कि उन वर्षों में कैसे आश्रम में जाकर ही विद्या ली जाती थी और उन्हें जो शिक्षा दी जाती थी वो किस तरीके से उन्हें एक हाई बर्थ के लिए तैयार किया जाता था। सो दिस पर्टिकुलर एपिक ऑल्सो मोल्ड्स द कैरेक्टर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। द ग्रेट एपिक महाभारत, उसने किस तरीके से पूरे इंडिया के जो सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, जो उसके रहवासी हैं, उनके कैरेक्टर को या हमारी संस्कृति पर किस तरीके से एक छाप छोड़ी है। इट कैन बी लर्न थ्रू द लेसन्स एंड गॉस्पेल्स विच वर लाइक अ गोल्डन थ्रेड रन्स थ्रू ऑल द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स इन द एपिक। ये हमें ये भी सिखाती है कि कितनी भी हेट्रेड हो, कितना भी मुश्किल समय हो या वायलेंस हो, बट truth is always the winner in the battle of good and evil. So, Lord Krishna has inspired us to live a high purposeful life in the whole epic, and I hope we get inspired by him after reading or after coming across the content of this motivational character.
Students, now we have few MCQs from the context of this chapter. The first one is, how did Mahabharat mold the character and civilization of ancient India? By providing gospel of dharma, by providing gospel of karma, by providing gospel of war, or by providing gospel of education. So here the right answer is by providing the gospel of dharma. Second question, place where the Mahabharat war took place. So I hope you all must be knowing the right answer. Very easy answer to this is Kurukshetra. Who was the mother of Kauravas? कौरवों की माता का नाम क्या था? So the right answer is C. Gandhari. When was Rajaji born? I also told you that C. Rajgopalachari ji was famously known as Rajaji. So उनका बर्थ ईयर पूछा गया है कि उनका बर्थ ईयर क्या है. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं अगर आप देखें तो 10th December 1995, 10th December 1885, 10th December 1698 and 10th December 1878. So can you guess, students, what is the right answer? You can take your time. डेट सभी को बहुत अच्छे से याद रहती है, लेकिन ईयर में कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, या ध्यान नहीं रख पाते हैं. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जहाँ पर हमें ईयर का ध्यान रखना होता है, वहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखकर उसे याद करना रहता है. तो स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज 10th December 1878. प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द अदर ऑप्शंस, क्योंकि कई बार हम ईयर पर ध्यान नहीं देते हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू दैट यू प्लीज़ पे अटेंशन टू द ईयर व्हेन द पर्सन और द ऑथर हैज़ बीन born and when has he expired. The last question, what has changed the simple pattern of early home life? जो अर्ली होम लाइफ है उसका पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, किस तरीके से चेंज हुआ है, और इस एपिक से हमें क्या इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलता है अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए. इसीलिए इन उपन्यासों को या इन एपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है आज की जनरेशन से, अभी के यूथ से, ताकि वो इनके जो कैरेक्टर्स हैं, इनके जो पात्र थे, उनसे या इनके जो घटनाक्रम जो घटित हुए थे उनसे इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर अपनी लाइफ को इजी बना सकें. तो द सिंपल पैटर्न ऑफ अर्ली होम लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड बाय growing complexity of life. Thank you.